शेरे रज़वियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोनिस रजा साहब की बारगाह में मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि हजरत कुर्सी खिताबत को जीनत बख्शे। बस हजरत के आने से कबल मैं इतना ही कहूँगा, तरे बिस्मिल संभलता है मदीना याद, बोले सुभान अल्लाह। तरे बिस्मिल संभलता है मदीना याद आता है, जब कोई नात पढ़ता है मदीना याद, तरे बिस्मिल संभलता है मदीना याद आता है, जब कोई नबी की नात पढ़ता है मदीना याद आता है। और जब कोई लौटने वाला हाजी, जब कोई लौटने वाला हाजी मुझे अजवा खिलाता है मदीना याद, जब कोई लौटने वाला हाजी मुझे अजवा खिलाता है मदीना याद आता है। जाना तो उसने खूब है, माना तो है, मैं शेर पढ़ रहा हूं, बोले सुभान अल्लाह। जाना तो उसने खूब है, माना तो है नहीं, दाना तो है नबी का दीवाना। जो नबी के आशिक है दोनों हाथों को उठाएं और बोले या रसूल अल्लाह। जाना तो उसने खूब है, माना तो है नहीं, दाना तो है नबी का दीवाना तो है नहीं, नाते रसूले पाक की दौलत है मेरे पास, अब इससे बढ़कर और खजाना तो है, अब इससे बढ़कर और खजाना तो है नहीं। मैं हूँ रजा का तीर चलूंगा हर एक तरफ, मैं हूँ रजा का तीर चलूंगा हर एक तरफ, मेरा किसी पे खास निशाना, मेरा किसी पे खास निशाना तो है नहीं। बाकी हुसैनियत का है अब भी वही मिजाज, बाकी हुसैनियत का अब भी है वही मिजाज, सर कट जाए बला से झुकाना तो, सर कट जाए बला से झुकाना तो है नहीं। अब आप हजरात दोनों हाथों को उठाएं, आने वाले मेहमान का इस्तकबाल कर लिया जाए। अगर आप मेरी एक बात माने, आप लोग पहले पूरे सारे लोग खड़े हो जाएं, एक बार खड़े हो जाएं, सारे लोग कोई बैठा ना रहे, खड़े हो जाएं। ये जो कुर्सियां इधर उधर खाली हैं आप इनको पुर कर ले, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान का एक बेहतरीन खतीब है जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अपना दौरा कर रहा है। अब आप हजरात अपनी जगह पर बैठ जाएं, बस हजरत का मैं इस्तकबाल करता हूँ। ए भैया कहाँ जा रहे हो, बैठो यार, मुझे थोड़ा उठा बैठिए बस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिसका दिल जाने को बोल रहा हो वो चला जाए। मेरी अपनी आदत है मुल्क हिंदुस्तान में बरेली के ताजदार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के करम से जहाँ भी पहुँचा, जहाँ भी गया, मेरा अपना मिजाज है बैठे वही जिसका दिल भी रहे, बगैर दिल के अगर बैठे भी तो क्या मिलेगा। ये महफिलें वो हैं जिन महफिलों में मेरे हुजूर आते हैं। मेरे हुजूर की शान बहुत पहले मेरे इमाम ने कही,
और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। मेरे हुजूर तो जानते हैं ना कि आप किस पोजीशन में बैठे हैं, किस नियत से बैठे हैं, मसरूर हो के बैठे हैं या मजबूर हो के बैठे हैं। तो अगर दिल से बैठेंगे तो कुछ दामन में लेकर के जाएंगे। दिमाग भी यही हो, दिल भी यही हो, समाते भी यही हो, जुबान भी यही हो, और फिर हुजूर की महफिलों में बैठा जाए, हुजूर के नवासों की महफिलों में बैठा जाए, दिल से सुना जाए और उनके शहजादों की खैरात मांगी जाए, तो मेरा दिल कहता है जलसे के बाद जब जाएगा तो सीना मदीना हो जाएगा। जाने वाले चले जाएं, सुनने वाले बैठे रहें। हाँ, इंशाअल्लाह रहमान एक बात कहता हूँ कि जो लोग 10-15 मिनट सुन लेंगे वो नहीं जाएंगे, वो ये चाहेंगे कि अब सुन के जाएं। मेरे इमाम कहते हैं दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे इमाम कहते हैं कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हर सुन्नी कहता है डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज़ से रात के इसी हिस्से में इस अक़ीदे के साथ कि मेरा नबी अपने कानों से हमारे दुरूद को सुन रहा है, बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी अपनी आदत भी है तकरीर से पहले चंद अशार पढ़ता हूँ, लेकिन अब बहुत नाते मनक़बतें आप सुन चुके हैं। मैं उससे बैकरे खुलूस व वफ़ा हज़रत हाफ़िज़ कारी हाशिम रज़ा साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी का हुक्म है मैं दो शेर पढ़ दूँ, इजाज़त है? कोई जाएगा तो नहीं? ज़रा हाथ उठा के कहें या हुसैन। अभी थोड़ी देर के बाद खलीफ़े हुजूर क़ाइदे मिल्लत बैकरे खुलूस व मोहब्बत हज़रत हाफ़िज़ कारी एहसान साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी की जलवागरी होने वाली है। हमारी जमात के बड़े मुस्तनद मोतमद मुक़्तदर शख्सियत हैं और हम सबके लिए लायक एहतराम, लायक ताज़ीम है। अब तैयार हैं? ज़रा कह दें या हुसैन, या हुसैन। हक बात के कहने से दबा है न दबेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल आसान लफ्ज़ लहजे में सुन लें और बहुत तेजी से पढ़ देता हूँ। हक बात के कहने से दबा है न दबेगा, हक बात के कहने से दबा है न दबेगा। दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा, दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा। तुम लाख मिटाने की करो कोशिश लेकिन, तुम लाख मिटाने की करो कोशिश लेकिन, अहमद रजा का नाम मिटा है न मिटेगा। अहमद रजा का नाम जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान
सुभान अल्लाह सुभान अहमद रजा का नाम मिटा है न मिटेगा। जो मुस्तफा ने कह दिया वो हो के रहेगा। जो मुस्तफा ने कह दिया वो हो के रहेगा। जो मुस्तफा ने कह दिया वो हो के रहेगा। फरमान मोहम्मद न टला है न टलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे इमामे हुसैन। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी। फरमान मोहम्मद न टला है न टलेगा। क्या इरादा है, बैठने का है कि नहीं? जरा हाथ उठा के कहें या हुसैन। करबल का जर्रा जर्रा ये कहता है आज भी। अब इस शेर पे जो कभी नहीं बोला उसे भी बोलना चाहिए। मेरे इमाम का एहसान सब पे है। करबल का जर्रा जर्रा ये कहता है आज भी। करबल का जर्रा जर्रा ये कहता है आज भी। शब्बीर जैसा सर न कटा है न कटेगा। शब्बीर जैसा सर न कटा है न कटेगा। शब्बीर जैसा सर न कटा है न कटेगा। कल भी थे जिंदा आज भी जिंदा हुसैन है। अब इमाम हुसैन को जिंदा मानते हैं तो जरा हाथों को बुलंद करके कह दें या हुसैन। कल भी थे जिंदा आज भी जिंदा हुसैन है। कल भी थे जिंदा आज भी जिंदा हुसैन है। कुरान ने कह दिया वो मरा है न मरेगा। कुरान ने कह दिया वो मरा है न मरेगा। खुदा की राह में निकले हैं जब खुदा वाले। खुदा की राह में निकले हैं जब खुदा वाले। तो अपनी मंजिलें पाते हैं मुस्तफा वाले। तो अपनी मंजिलें पाते हैं मुस्तफा वाले। हम उनकी याद को हरगिज भुला नहीं सकते। हम उनकी याद को हरगिज भुला नहीं सकते। दिलो दिमाग पे छाए हैं करबला वाले। दिलो दिमाग पे छाए हैं करबला वाले। बस एक शेर और सुन ले। अली का नूर तो जहरा का चैन रहते हैं। जरा सारे लोग कह दें या हुसैन। अली का नूर तो जहरा का चैन रहते हैं। नवासे शहे बदरो हुनैन रहते हैं। आप थोड़ी देर मेरा साथ दे दें, मैं अपनी पिच पे आ जाऊं, फिर आप खामोश हो जाएं। मैं खामोश होने वाला नहीं। अली का नूर तो जहरा का चैन रहते हैं। नवासे शहे बदरो हुनैन रहते हैं। और सितारों आओ
मेरे दिल से रोशनी ले लो, सितारों आओ मेरे दिल से रोशनी ले लो, कि मेरे दिल में इमामे हुसैन रहते हैं। सितारों आओ मेरे दिल से रोशनी ले लो, कि मेरे दिल में इमामे हुसैन रहते हैं। मुझसे पेशतर आपने तारीख़ करबला समाअत की है। अब मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी बातें हो जाएं, जो बातें ऐसी हों कि हम अमल करें तो दुनिया में भी कामयाब हो, कब्र में भी कामयाब हो, मैदान क़यामत में भी कामयाब हो। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ मेरे हबीब की उम्मत, तू सारी उम्मतों में सबसे बेहतर है, तू सारी उम्मतों में सबसे अफजल है, तू सारी उम्मतों में सबसे अनोखी है, तू सारी उम्मतों में सबसे निराली है। आपको पता है वो रब का कुरान जो आज हर घर में मुसलमान के मौजूद है, वो कुरान जो नबी पे नाजिल हुआ है, वो कुरान जो हुसैन के घर में आया है, वो कुरान जो बिस्मिल्लाह के बे से लेकर के वन्नास के सीन तक ऐसा सच्चा है कि अगर कोई उस कुरान को बदलने की कोशिश करता है तो अल्लाह उसकी हालत को बदल देता है। चंद दिनों पहले आपने देखा एक उठा था जिसने सर उठाया था और कहा था कुरान को बदल देंगे, कुरान में तहरीफ कर देंगे, कुरान को बदला जाएगा, कुरान से 26 आयतों को निकाला जाएगा। तारीख बताती है उसने कुरान को बदलने को कहा था, अल्लाह ने उसे बदल के रख दिया। उसने कहा था कुरान से 26 आयतें निकाली जाएंगी, अल्लाह ने उसे निकाल करके ऐसा रखा है दूसरों के कदमों में कि अब उसने उठने की ताकत नहीं रह गई है। आओ जरा देखो उस कुरान की आयत को मैंने पढ़ा है, उस कुरान में किसका जिक्र है? हमारा जिक्र है, आपका जिक्र है, और जिक्र भी किस अंदाज में है? सबसे बेहतर हमें कहा जा रहा है, सबसे अच्छा हमें कहा जा रहा है, सबसे सुंदर हमें कहा जा रहा है। उम्मतें तो बहुत सी दुनिया में आई है, मगर ऐ हबीब तेरी उम्मत सबसे बेहतर है, तेरी उम्मत सबसे निराली है। अब यहीं पे जरा ठहर करके अपने ज़हनो फिक्र को हमारे हवाले कर दीजिए और देखिए कुरान कहता है सबसे बेहतर उम्मत ये उम्मते मोहम्मदिया है, सबसे अनोखी उम्मत ये मदीने वाले की उम्मत है। आखिर बात क्या है? उसी उम्मत में शराब पीने वाले हैं, उसी उम्मत में जुआ खेलने वाले हैं, उसी उम्मत में माँ बाप को सताने वाले हैं, उसी उम्मत में बुराई करने वाले हैं, उसी उम्मत में गीबत और चुगली करने वाले हैं। मगर उसके बावजूद कुरान उनकी बेहतरी का ऐलान कर रहा है, कुरान उन्हें अच्छा कह रहा है। आपको पता है वजह क्या है? जब रब की बारगाह में बंदों ने कहा ऐ परवरदिगार आमाल तो अच्छे नहीं मगर उम्मते मोहम्मदिया को सबसे अच्छा कहा जा रहा है, तो रब कहता है मैंने उम्मत को नहीं देखा है, अपने हबीब को देखा है, अपने महबूब को देखा है, अपने पैगंबर को देखा है, आमना के लाल को देखा है, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर को देखा है। वो मेरा महबूब ऐसा महबूब है कि जो उससे निस्बत कर लेता है वो भी मेरा महबूब हो जाता है। नारे अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। खड़े हो जाए सारे लोग। पहले सजदे पे रोज़े असल से दरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे हुजूर अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते, मेरे हुजूर अपनी उम्मत से कितना प्यार करते। मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, जब आया ना मैंने देखा आपके इसी जरारी के अंदर किसी जगह पे खेल हो रहा है, यहाँ से ज्यादा लोगों को मैंने वहां देखा। एक अच्छा खासा हुजूम था,
एक अच्छा खासा मजमा था। और ये देखा भी जाता है, दुनिया की महफिलें हो, मजमा आपको कसरत के साथ मिलेगा। दुनिया की महफिलें हो, हुजूम बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की जिक्र की महफिल में जब आप आए तो आप देखें मुख्तसर लोग मिलते हैं, चंद दीवाने बैठे होते हैं, चंद मस्ताने बैठे होते हैं। हजारों जलसे हो गए, हजारों तकरीरें हो गई, हजारों जुमे में खुतबात बयान कर दिए गए। उसके बावजूद आज भी कौम का हाल ये है, रात को सुना दिन को वही, शराब पीने वाला शराब पीने लगता है, जुआ खेलने वाला जुआ खेलने लगता है, गीबतो चुगली करने वाला गीबतो चुगली करने लगता है, माँ बाप को सताने वाला माँ बाप को सताने लगता है। तवज्जो से सुनिएगा, जलसों में आने का मकसद क्या है? हमारा सीना हुजूर का मदीना हो जाए। जलसों में आने का मकसद क्या है? हमारी बुराइयां खत्म हो जाएं, हमारा माशरा इस्लामी माशरा हो जाए। आओ मैं तुम्हें एक तारीख सुनाता हूँ। मेरे सरकार के चहीते दामाद मौलाए कायनात हैं। ये कौन है? हसनैन करीमैन के बाबा जान है, सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा के शौहरे नामदार हैं। मौलाए कायनात एक मर्तबा मस्जिद से निकलते हैं, दरवाजे दरवाजे पे जाते हैं, लोगों को दावत देते हैं, कहते हैं आज मस्जिद में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करना है, सारे लोग आ जाओ। आज अली अपने नबी की शान बयान करेगा। जो हुजूर का दीवाना है आ जाए, जो अल्लाह का सच्चा बंदा है आ जाए। मौलाए कायनात कहते हैं मैं घर घर गया दावत देने के लिए, दरवाजे दरवाजे पे गया दावत देने के लिए, मैंने सबको दावत दी। उसके बाद वापस मस्जिद में आ गया, नमाज पढ़ी, इंतजार करने लगा। लोग आते होंगे, चाहने वाले आते होंगे, अल्लाह का दिया हुआ खाने वाले आते होंगे, अल्लाह के सच्चे बंदे आते होंगे। मौलाए कायनात कहते हैं मैं मस्जिद में बैठा रहा, आधा घंटा गुजर गया, एक भी आदमी नहीं आया। 1 घंटा हो गया, एक भी आदमी नहीं आया। 2 घंटे गुजर गए, एक भी आदमी नहीं आया। मौलाए कायनात कहते हैं मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने रब की बारगाह में सजदा किया और सजदा करने के बाद है, लेकिन तेरे जिक्र की महफिल में नहीं आते, तेरे पिलाने से पीते हैं, तेरे जिक्र की महफिल में नहीं आते। ऐ परवरदिगार ये तेरे कैसे बंदे हैं, तेरे हबीब के कैसे गुलाम हैं। मौलाए कायनात की आंखों से आंसू बह रहे थे, रब की बारगाह में सजदा रेज़ थे। दिल में इतनी तकलीफ पहुंची है, मौलाए कायनात ने दिल ही में कहा आज आबादी में नहीं रहूंगा, यहाँ कोई अल्लाह उसके रसूल का अगर जिक्र सुनने वाला नहीं तो ऐ अली तेरा क्या यहाँ काम है, तू भी यहाँ से निकल चल। मौलाए कायनात मस्जिद से उठते हैं, मस्जिद से उठने के बाद चले जाते हैं और जब जंगलों की तरफ पहुंचते हैं एक कब्रिस्तान से गुजर होता है। कब्रिस्तान से जब गुजर हुआ, मौलाए कायनात उस कब्रिस्तान को देखते हैं, उसके अंदर चले गए। जाने के बाद सलाम कहते हैं, तारीख उठा करके देखो, वाकिया पढ़ करके देखो। मौलाए कायनात ने जिस वक्त सलाम किया था तो हर कब्र से मौलाए कायनात के सलाम का जवाब आया था। हर कब्र वाले ने मौलाए कायनात के सलाम का जवाब दिया था। मौलाए कायनात के दिल को राहत हुई है, सुकून मिला, इत्मीनान मिला है। मौलाए कायनात कहते हैं ऐ कब्र वालों, आज मैं बेचैन हूँ, बेकरार हूँ। कब्र से आवाज आई थी, आखिर क्या बात है? ऐ हसनैन के बाबा बात क्या है? मौलाए कायनात कहते हैं आप लोगों में कोई है जो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनने के लिए तैयार हो? बस इतना कहना था। तारीख उठा करके देखो, तारीख बताती है इधर मौला अली ने कहा है कोई जो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनने के लिए तैयार हो? कब्रिस्तान में सारी कब्रें फटती हैं, मुर्दे बाहर निकलते हैं और सबकी जबान पे है ऐ अली हम सुनने के लिए तैयार है, ऐ अली हम सुनने के लिए तैयार है। मौलाए कायनात ने इतना देखा ना तो दिल को सुकून मिला। मौलाए कायनात कहते हैं यार ये क्या बात है, जब वहां बुलाया था एक भी नहीं आया और जब यहाँ बुलाया तो सब के सब तैयार हो गए। तारीख उठा करके देखो, उलमा फरमाते हैं वजह यह है आबादी में जब मौला अली ने बुलाया कोई नहीं आया, यहाँ बुलाया तो सारी कब्रें फटी, सारे मुर्दे तैयार हो गए। उसकी वजह यह है दुनिया वालों पे बीती नहीं है और कब्र वालों पे बीत चुकी है। नारे तकबीर, नारे
मसलके आला हजरत जिक्रे शोदाए करबला नारे हैदरी जिंदाबाद। कब्र में पहुंचने के बाद में अगर हमने अफसोस किया तो कोई फायदा ना। कब्र में चीखें चिल्लाएं रोएं गिड़गिड़ाएं कोई फायदा नहीं होने वाला। ये दिल अल्लाह ने हमारे सीनों में हमारे हुजूर के लिए अता किया। ये दिल सिर्फ इसलिए दिया है रब ने, इस दिल में कोई रहेगा तो आमना का लाल रहेगा, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर रहेगा। ये दिल हमें इसलिए नहीं मिला है कि दुनिया से लगा लें, ये दिल इसलिए नहीं मिला है कि दुनिया की दौलत से लगा लें, ये दिल इसलिए मिला है कि हुजूर की मोहब्बत का इसे मदीना बना। इसका इस्तेमाल अच्छा करो। ये दुनिया है। आज हाफिज़ कारी हाशिम साहिब क़िबला के वालिद गिरामी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। एक दिन आएगा यके बाद दीगरे सब चले जाएंगे, कोई कुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कौन है जो यहाँ हमेशा रहने वाला? ये सब यही रह जाएगा। ये बंगले, ये कोठियाँ, ये दुकानों मकान, खेतों खलियान सब यही छूट जाएगा। हमारे साथ में कुछ नहीं जाने वाला है, हमारे साथ में कुछ नहीं जाने वाला है। जो भी दुनिया में आया कुछ नहीं लेके गया, सब कुछ इकट्ठा किया, सब यही छोड़ दिया। तारीखें उठा करके देखो, तारीखें पढ़ करके देखो, ऐसी ऐसी रिवायतें मिलती हैं कि रूह कांप उठती है। आज जरा सी दौलत अल्लाह अता कर देता है तो गुरूर तकब्बुर। हद तो ये है कि एक भाई अगर मालदार हो जाए तो दूसरे गरीब भाई को भाई बताने में शर्माता है। ये हमारी कौम की हालत है, ये हमारी कौम की हालत है। मेरे भाई तारीखें पढ़ करके देखो, गौसे आजम से बढ़ करके कोई मालदार है। एक जुब्बा पहनते तो इतना कीमती के वक्त का बादशाह भी देख करके आंखें उसकी चौंधिया जाती थी, और वो बादशाह भी सोचता था और पूछता था अब्दुल कादिर इतना कीमती जुब्बा कहाँ से लाते हो? तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मुझे मेरा रब पहनाता है, मुझे मेरा रब पहनाता है। ऐसे मालदार थे आप, इतने बड़े ताजिर थे कि एक बार जिंदगी में आपने जो जुब्बा पहना है उसे दोबारा नहीं पहना। एक बार पहना उतारा, दोबारा नहीं पहना। ये गुरूर नहीं था, ये तकब्बुर नहीं था, ये गौसे आजम की वो अदा थी कि रब की मर्जी से थी। जो एक बार पहना जुब्बा उसे दोबारा नहीं पहनते थे, लोगों में बांटते रहते थे, लोगों में तकसीम करते रहते थे, लोगों में अता करते रहते थे। और कमाल ये था उस जुब्बे को जिसने जिसने पहना वो भी अल्लाह का वली बन गया, वो भी अल्लाह का वली बन गया। इतने रईस थे मगर गुरूर छू के नहीं निकला था दोस्तों, तकब्बुर करीब से नहीं गुजरा था। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला जिनके नाम से आप कूड़े की नजर करते हैं, आप उनकी तारीख उठा करके देखें। एक दिन इतना कीमती जुब्बा पहने हुए थे कि एक शख्स ने कलाई को थाम लिया और कहा हुजूर आप पे अच्छा नहीं लगता इतना कीमती जुब्बा, आप आले नबी औलादे अली हैं। तो आपने उसके चेहरे को देखा और देख करके उसकी कलाई को पकड़ा और किनारे ले गए। ले जाने के बाद दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, चारों तरफ देखा, कोई नहीं देख रहा है। आपने कहा देख जरा मेरी तरफ। उसने देखा, कहा हुजूर मैं फिर कह रहा हूँ आपको इतना कीमती जुब्बा जेब नहीं देता है, आप आले नबी औलादे अली हैं। आपके नाना ने जिंदगी भर ऐसी जिंदगी गुजारी है कि लोग उसे देख करके ये कहने पे मजबूर हो गए कि दुनिया में इससे सादा जिंदगी गुजारने वाला हमने किसी को नहीं देखा है। अपने तो अपने हैं, बेगाने भी ये कह करके चले गए। तो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू आ गए, रोने लगे और जलाल में आए। जब जुब्बा उतारा है तो नीचे टाट का लिबास पहने हुए थे। इमाम जाफर फरमाते हैं ये ऊपर वाला दुनिया वालों के लिए है और ये नीचे वाला रब को राजी करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद।
मेरे दोस्तों, हम अपने आप को मुसलमान जरूर कहते हैं, मगर कोसों दूर हैं इस्लाम की तालीम से, कोसों दूर हैं इस्लाम के बताए हुए रास्ते से। आपस में खुलूस, मोहब्बत सब कुछ खत्म हो गया, भाईचारा खत्म हो गया, रिश्ते खत्म हो गए। सिर्फ एक रिश्ता रह गया दौलत का दुनिया में, हर जगह यही देखा जा रहा है। अब तो हालत ये है, हमारे दरवाजे पे अल्लाह के रसूल की महफिल है, दूसरा आने को तैयार नहीं। उससे मेरा झगड़ा है, तेरा झगड़ा उससे है, नबी की मीलाद से तो नहीं है, हुजूर के जलसे से तो नहीं है। और याद रख, अगर तेरा झगड़ा हुजूर के जलसे से है तो ना दुनिया में तू कामयाब होगा, ना कब्र में कामयाब होगा, ना मैदान क़यामत में कामयाब होगा। याद रख, दुनिया हो, कब्र हो, क़यामत हो, अगर तू चाहता है कामयाबी मिले तो मेरा इमाम कहता है अपना सीना हुजूर का मदीना बना ले। दुनिया तो दुनिया है, क़यामत में भी कहेगा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। ये सिर्फ दौलत की बात नहीं, अल्लाह तौफीक बख्शे, अगर कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे, उसका भी ये हाल है कि बेनमाजी को ऐसे देखेगा जैसे कोई शेर शिकार को देखता है, गिरी नजरों से देखेगा, हकीर नजरों से देखेगा। अल्लाह ने तुझे तौफीक बख्शी, तूने अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका दिया, बड़ी अच्छी बात है। उसे गिरी हुई नजरों से ना देख, अगर कुछ कर सकता है तो उसकी कलाई पकड़, उसे भी फजर में लेके चला जा, उसे भी लेके जा। वो थोड़ा सा गुस्साएगा, थोड़ी सी गर्मी दिखाएगा, मगर तू हुजूर का दीवाना है, सब्र कर ले, लेके जा। तू मस्जिद तक ले जाएगा, रब की रहमतें तेरे घर आ जाएंगी। जरा उस रास्ते पे चल के तो देख, जिस रास्ते को हुजूर ने बताया है। तारीखें पढ़ करके देखो, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला इतना मगरूर हो जाता है। मैंने तो बहुत सी जगहों पे देखा है, अपने गाँव में भी देखा है, लोगों की ये हालत है जो 5 वक्त के नमाजी हैं, उनका ये हाल है कि वो उलमा को भी ऐसे देखते हैं जैसे वो वली है। हकीर नजरों से ना देखो, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का फजल है बहुत बड़ा तुम पे। दुनिया की दौलत भी तुम्हें अल्लाह ने अता की, ईमान की दौलत भी तुम्हें अल्लाह ने अता की। गुरूर की इजाजत नहीं है, गुरूर किसी पे नहीं जचता है, तकब्बुर किसी पे नहीं जचता है। ये तकब्बुर आदमी को तबाह बर्बाद कर देता है। एक तारीख उठा करके देखो, मैं तुम्हें बताऊं, शेख सादी अलैहि रहमत व रिजवान बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं बहुत से औलिया इकराम काबा शरीफ के इर्द गिर्द बैठ करके अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहे थे। एक नौजवान जो दीवार काबा से लिपट करके काबा शरीफ की दीवार के करीब में खड़े हो करके इस कदर रो रहा था कि जब उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया ना तो सबकी चीखें निकलने लगी, लोग हैरत में पड़ गए। हजरत शेख सादी अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं उसके रोने में इतना दर्द था कि सब रोने लगे। चरिंदों परिंद आते थे ना तो ठहर जाते थे, इतनी बेचैनी हो जाती थी, बेकरारी हो जाती थी सुन करके। वो नौजवान गिलाफ काबा को थाम करके रब की बारगाह में कहता है, मौला अगर मेरे आमाल अच्छे हो तो कयामत के मैदान में मुझे बीना उठाना, यानी मुझे इस अंदाज में उठाना कि मेरे आंखों में रोशनी रहे। और ऐ परवरदिगार अगर मेरे आमाल बुरे हो तो कयामत के मैदान में मुझे अंधा उठाना। जरारी के मुसलमानों देखो, जब ये बातें सुनी ना बुजुर्गों ने तो सारे लोग अपनी अपनी जगह से उठे। उठने के बाद उस नौजवान के करीब में गए जो गिलाफ काबा को थाम करके रो रहा था।
उसके करीब गए और जाने के बाद उसकी पुष्ट पे हाथ रखा और कहा, नौजवान तू कौन है? नौजवान ने गिलाफे काबा की तरफ से अपना रुख फेरा, उन बुजुर्गों की तरफ किया और बुजुर्गों की तरफ करने के बाद में कहा, आप न पूछो, मुझे अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। कहा, नहीं नौजवान, तेरे रोने में इतना दर्द है कि हम सब रोने लगे हैं, हम सब की आंख से आंसू बहने लगे हैं। आखिर ये बता दे, आज तक जिसने जिसने दुआएं मांगी है, हर दुआ का अजीब अंदाज है, अलग अंदाज है, मगर तूने जो दुआ मांगी है उसका अंदाज बड़ा नौजवान कहता है, बात यह है, कयामत का जब मैदान होगा, जब से दुनिया बनी है, जब तक दुनिया बनी रहेगी, अपने पराये सब कयामत के मैदान में होंगे। मैं यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मैं यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा। दुनिया में जर्रा भर नेकी की है, कयामत में उसका बदला दिया जाएगा। दुनिया में जर्रा भर बुराई की है, कयामत में उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। नौजवान कहता है, जब से दुनिया बनी है, जब तक दुनिया बनी रहेगी, सब कयामत के मैदान में होंगे। अगर मेरे आमाल अच्छे होंगे तब मेरी आंखों में रोशनी होगी, मैं लोगों को देखूंगा, लोग मुझे देंगे, मुझे फख्र महसूस होगा कि मैं रब का वो बंदा हूं जिसकी बंदगी को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, जिसके बंदे होने को अल्लाह ने कबूल कर लिया है। और अगर आमाल अच्छे नहीं होंगे, मेरी आंखों में रोशनी होगी तो मैं और ज्यादा शर्माऊंगा, अपने ही पसीने में डूब रहा हूंगा और अपने ही गुनाहों की वजह से ये देख करके ज्यादा नादिम होगा कि इतने लोग मुझे देख रहे हैं। जब ये दुआ सुनी ना और दुआ का मतलब सुनाना, तो सारे बुजुर्ग कहते हैं, और नौजवान तेरी दुआ बड़ी अनोखी है, तेरी दुआ बड़ी निराली है, मगर ये तो बता आखिर तू है कौन, इतना दर्द से रोने वाला, खिलाफे काबा को थाम करके रोने वाला। तो जरारी के मुसलमानों सुनो, वो नौजवान कहते हैं, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं बगदाद से आया हूँ, दुनिया मुझे गौसे आजम कहती है, जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर गौसे आजम जिंदाबाद। जिसके एक इशारे पे करोड़ों जन्नत में चले गए, एक इशारे, 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, 40 साल तक जंगल के पत्ते खा करके रब की इबादत की है, 1 साल तक कुछ खाया नहीं, 1 साल तक कुछ पिया नहीं, और जब रूठा तो रब ने कहा, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है मान जा, जिसकी शान ये है, मेरा इमाम कहता है, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये है उस अब्दुल कादिर का हाल ये है कि खिलाफे काबा को थामते हैं तो हिचकियां बंद नहीं होती, रोना बंद नहीं होता, आंखों से आंसू बहना बंद नहीं होता। हम क्या जाने इस्लाम क्या है, हमने समझा ही क्या है सुन्नियत क्या है। हम तो दुनिया की रंगीनियों में इतने मस्त हो गए कि भूल गए किसी आलिम के पास बैठ जाएं, मदरसा नहीं पहुंचे तो क्या हुआ, आलिम ही से पूछ ले दीन किसे कहते हैं, इस्लाम किसे कहते हैं, वजू का तरीका क्या है, नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है। मेरे भाई, हर एक को जाना है इस दुनिया से कम कुछ तो ऐसा करके जाओ कि जब कयामत का मैदान हो, मेरे हुजूर मुझे देखें तो मेरे हुजूर की जुबान पे आए, परवरदिगार ये भी हमारा गुलाम है। सुभान, कुछ ऐसा करके जाओ। मेरे हुजूर अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं, सबसे पहले दुनिया में आए, सर सजदे में रखा, अपनी उम्मत को याद।
मेरे हुजूर मेराज की रात में गए कि नहीं गए? वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए, वो नबी हैं जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। मेरे हुजूर मेराज की रात में जन्नत व दोज़ख को देखा, लौह कलम को देखा, सब कुछ देखा जो अल्लाह ने दिखाया। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने माथे की निगाहों से अपने रब को देखा, अपने माथे की निगाहों से अपने रब को देखा। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मेरे हबीब को जन्नत में लेकर के जाओ, जन्नत की सैर कराओ, जन्नत की सैर कराओ, मेरे हबीब से कहो। अल्लाह के हबीब पहुंचे, जन्नत में गए, जन्नत में गए। जन्नत में जब पहुंचे तो एक महल था, उस महल के अंदर जब दाखिल हुए तो सामने एक संदूक रखा हुआ था। जरा मोहब्बत से नींद आने लगी। बातें बड़ी अच्छी हैं, जरा आप भी अच्छाई के साथ कह दें या हुसैन। मेरे हुजूर ने देखा, फरमाया जिब्रील बड़ा खूबसूरत है। या रसूल अल्लाह बहुत खूबसूरत है। आका ने फरमाया खोलूं? जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह खोलिए। जब हुजूर ने उस संदूक को खोला तो मेरे हुजूर ने देखा संदूक के अंदर संदूक है। कहा इसे भी खोलूं? कहा खोलिए। हुजूर ने खोला, उसके अंदर संदूक है। कहा इसे भी खोलूं? कहा खोलिए या रसूल अल्लाह, उसके अंदर भी संदूक है। मेरे हुजूर ने फरमाया इसे भी खोलूं? या रसूल अल्लाह आप मालिको मुख्तार है, खोलिए। जब हुजूर ने खोला ना तो उसमें एक कीमती जुब्बा रखा हुआ है, उसमें एक कीमती जुब्बा रखा हुआ। जब हुजूर ने देखा फरमाया जिब्रील बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अच्छा है। जिब्रील किसके लिए? आका आपके लिए। आका, जरा हाथ उठा के कह दें आका आपके लिए है, रब ने रखा है, आपको तोहफे में देना है। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरे लिए है, मैं पहन लूं? या रसूल अल्लाह पहन लीजिए। मेरे हुजूर ने जुब्बा पहना था जन्नत में, और जब आए हैं वापस फजर की नमाज पढ़ाई तो सिद्दीक अकबर कहते हैं आका रातों रात ये जुब्बा कहां से आया? फारूक आजम कहते हैं रातों रात ये जुब्बा कहां से आया? उस्मान कहते हैं रातों रात ये जुब्बा कहां से आया? अली कहते हैं रातों रात ये जुब्बा कहां से आया? या रसूल अल्लाह इतना हसीन, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, इतना बेहतर इससे पहले नहीं देखा। आका आया कहां से? तो मेरे हुजूर के लबों पे मुस्कुराहट आई, पतली पतली गुले खुद उसकी पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे हुजूर कहते हैं अच्छा क्यों ना हो, देने वाला रब्बे कायनात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अच्छा क्यों ना हो, देने वाला मेरा रब बेशक जी, मेरे रब ने मुझे तोहफे में दिया, अच्छा क्यों ना। अब सारे सहाबा खामोश, मगर मेरे हुजूर ने जब सिद्दीक अकबर के चेहरे की तरफ देखा, माँ और बहनें सुने तवज्जो से देखा, तो मेरे हुजूर समझ गए। कहा सिद्दीक दिल में कोई बात है, जुबान पे लाना चाहते, या रसूल अल्लाह है तो इजाजत दे दें तो कह दूं। आका ने फरमाया कहो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह बड़ा खूबसूरत है, दिल करता है आपसे मांग लूं, आका मुझे दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। या रसूल अल्लाह सब कुछ तो आप ही ने दिया है, ये जुब्बा भी अता कर दे। मेरे हुजूर कहते हैं ऐ मेरे प्यारे सहाबी सिद्दीक जरा ये बताओ, अगर ये जुब्बा तुम्हें अता कर दूं तो इस जुब्बे को तुम पहनोगे, पहनने के बाद क्या करोगे? अर्ज किया या रसूल अल्लाह पूरी दुनिया में सदाकत का परचम लहरा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया में सदाकत का परचम लहरा दूंगा। आका ने फरमाया सिद्दीक तुम भी बड़े अच्छे हो, ये जुब्बा भी बड़ा अच्छा है, मगर ये जुब्बा तुम्हारे लिए नहीं, पीछे हट जाओ। हट गए खलीफे अव्वल, अब किसकी हिम्मत है जो कहे? मगर फारूक आजम तो दिलेर थे ही, सरकार की बारगाह में जानूए अदब तय किया। या रसूल अल्लाह मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ।
आका ने फरमाया कहो क्या बात है? या रसूल अल्लाह मुझे अता कर दे। आका ने फरमाया तुम क्या करोगे? या रसूल अल्लाह जब मैं इसे पहनूंगा तो पूरी दुनिया में अदलो इंसाफ का परचम लहरा दूंगा, पूरी जमीन पर अदलो इंसाफ का झंडा गाड़ दूंगा। मेरे हुजूर ने फरमाया पीछे हटो, उमर ये तुम्हारे लिए नहीं है। वो भी हट गए। उस्मान गनी बढ़े, या रसूल अल्लाह मुझे दे दे। आका ने फरमाया तुम्हें दूंगा, तुम क्या करोगे? या रसूल अल्लाह पूरी दुनिया में सखावत का परचम लहरा दूंगा। या रसूल अल्लाह पूरी दुनिया में सखावत को आम कर दूंगा। आका ने फरमाया पीछे हट जाओ, उस्मान ये तुम्हारे लिए नहीं है। अब देखो किसकी बारी आई? अली की बारी आई, हसनैन के बाबा की बारी आई, फातिमा ज़हरा के शौहर की बारी आई। मौलाए कायनात कहते हैं या रसूल अल्लाह ये जुब्बा मुझे अता कर दे। आका ने फरमाया अली मेरे करीब आ जा। मौलाए कायनात करीब गए। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर ये जुब्बा तुम्हें दे दूं तो तुम इसे पहन करके क्या करोगे? कहा या रसूल अल्लाह जब मैं आपका ये जुब्बा पहनूंगा तो या रसूल अल्लाह अली कुछ करे ना करे मगर इतनी तमन्ना है कि या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत के जितने गुनहगार हैं आका मैं उन सबको इसी जुब्बे के दामन में छुपा लूंगा। तो मेरे हुजूर फरमाते हैं अली मेरे करीब आ जा, ये जुब्बा तेरे लिए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब बदला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदाकत की बात आई नहीं दिया, अदालत की बात आई नहीं दिया, सखावत की बात नहीं दिया, उम्मत की बात आई तो हुजूर ने जुब्बा अता कर दिया। अली तूने उम्मत की बात की, कभी सोचा है दिल पे हाथ रखकर? कभी गौर किया है? कभी रात के सन्नाटे में हमेशा बिस्तर पे पहुंचने के बाद सिर्फ दुनिया का हिसाब लगाते हो? कभी अपने दीन का हिसाब लगाया है? कभी अपने इश्क रसूल का हिसाब लगाया? कभी अपनी मोहब्बत रसूल का हिसाब लगाया है? कभी एक बार सोचा कैसे कैसे करते हो गुनाह? शराब का गिलास तुम्हारे हाथ में है, कभी हाथ तुम्हारे कपकपाते क्यों नहीं है? क्या तुम्हें ये ख्याल नहीं आता कि इस हालत में जब मदीने वाले हमें देख रहे होंगे तो मदीने वाले के दिल को कितनी तकलीफ हो रही होगी? जब हमारे हाथों में जुए के पत्ते मदीने वाले देखते होंगे हमारे नबी के दिल में कितनी तकलीफ पहुंचती होगी? जब हमें चौराहों पर बैठ करके एक दूसरे की बुराई करते हुए वक्त गुजारते हुए मेरे आका देखते होंगे, अजानें होती जा रही हैं, नमाजें होती जा रही हैं, जमातें होती जा रही हैं, मेरे हुजूर के दिल को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी? फिर इस बात का रोना घर में बरकत नहीं, खेत खलियान में बरकत नहीं, दुकानों मकान में बरकत नहीं, बेटी नहीं सुनती, बेटा नहीं सुनता। याद रखो जो नबी की नहीं सुनता है कायनात उसकी नहीं सुनती। बहुत खूब हजरत, नबी की सुनने लगो पूरी दुनिया तुम्हारी सुनेगी। बेशक सुभान अल्लाह। तुम नबी के गुलाम बन जाओ, सारी दुनिया तुम्हारी गुलाम बन जाए। हजारों तारीखें हैं ऐसी। हजरत सफीना ने जंगल में तन्हा शेर को देखा था तो घबराए नहीं। जब शेर ने हमला किया तो हजरत सफीना ने बस इतना कहा था, अरे हमला करने वाले याद रख मैं मदीने वाले का गुलाम हूँ। तो शेर रुक गया, रुकने के बाद तुम हिलाया, यानी अपनी मोहब्बत को पेश किया। और जंगल में जो रास्ता भूल गए थे तो जो हमला करने वाला शेर था वही आगे आगे चल के रास्ता बता रहा था। बन के तो देखो नबी के गुलाम, बन के तो देखो आका के गुलाम, सारी दुनिया तुम्हारी गुलामी। हमने कभी जायजा नहीं लिया अपने ईमान व अकीदे का, अपने आमाल। हमेशा दुनिया की फिक्र में हम रहते हैं। बस आखिरी बात सुन लें, जिंदगी सलामत रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। यहाँ आपने इनाम दिया, सुभान अल्लाह कहा, जितनी देर बैठे हैं, जितना जिक्र खैर हुआ, एक एक हर्फ का सवाब, एक एक लम्हे का सवाब हाफिज़ कारी हाशिम साहब के वालिद गिरामी को मिलने वाला है, उन्हें अता होने वाला है। इस नियत से बैठे और दिल में दुआ भी करें, मौला उनकी कब्र पर रहमत व नूर की बारिशें फरमा दे, आमीन। मेरे हुजूर दुनिया में आए, उम्मत को याद, मेराज की रात में गए, तोहफा लाए,
जो रब ने दिया था वो तोहफा अली को दिया, सिर्फ उम्मत के लिए, बेशक सिर्फ उम्मत की खातिर। और जब मेरे हुजूर के 63 साल मुकम्मल हुए ना, मेरे हुजूर की जिंदगी 63 साल की पूरी हुई। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। कुरान की इस आयत पर अमल करते हुए मेरे हुजूर के जिस्म मुबारक से रूह मुबारक को निकाला गया, बस मौत का मजा चखने के लिए। वरना मेरे हुजूर जैसे कल जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, कयामत तक जिंदा रहेंगे और कयामत में इंशाअल्लाह हम सब मिलेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम सब मिलेंगे कयामत के मैदान। मेरे हुजूर की 63 साल की जिंदगी पूरी हुई। वक्त आ गया रब से मिलने का, मुलाकात करने का, वस्ले यार का। जब वक्त आया मेरे हुजूर दुनिया से चले। जो मोहब्बत करने वाले थे उनकी हालत, उनकी कैफियत लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। बस यूं सुन लें, जो सहाबी जहां खड़ा था, वो सहाबी जो मैदान जंग में गए तो हजारों को पलटा के रख दिया, गर्दनें काट के रख दी, उनके पैर थर 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 कांप रहे थे, चलते थे तो चला नहीं जाता था। बस एक ही बात थी हर सहाबी की जुबान पे, या रसूल अल्लाह, जब आप नहीं रहे तो अब हमारे रहने का फायदा क्या रहे? आका आपके बगैर जीना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप चले गए, मुझे क्यों नहीं लेके गए? एक सहाबी हैं, अपने खेत में पानी लगा रहे थे, उनका बेटा पहुंचा और पहुंच करके जब ये खबर सुनाता है ना कि हुजूर दुनिया से चले गए, तारीख उठा करके देखो, वो सहाबी ये खबर सुनने के बाद अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं, कहते हैं मौला अब मेरी आंखें छीन ले, इसलिए कि अब हुजूर को देखने के बाद मैं किसी और को नहीं देखना चाहता। फौरन उनकी आंखें चली गईं, ऐसी मोहब्बत थी। सैयदना उमर फारूक आजम ने तो तलवार निकाली और तलवार निकाल करके कहा था, जो मेरे हुजूर को मुर्दा कहेगा उमर उसके सर को काट करके रख देगा। मेरे हुजूर पहले भी जिंदा थे, अब भी जिंदा हैं, हमेशा जिंदा रहेंगे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में मेरे हुजूर ने फरमाया था, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा अगर कोई रहम दिल है तो मेरा अबू बकर है। वो अबू बकर आगे बढ़ते हैं, उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे दिलेर सहाबी को हौसला अता करते हैं, हिम्मत देते हैं, सीने से लगाते हैं। फूट फूट करके सारे सहाबा रो रहे हैं, या रसूल अल्लाह, अब आपके बगैर जीऊंगा भी लेकिन जीने का मजा नहीं रहेगा। आका हर लम्हा तड़पना ही तड़पना है, हर लम्हा रोना ही रोना है। आका आप तो जानते हैं आपके दीदार के बगैर हमारी जिंदगी बेकार है, आका आपको देखे बगैर हमारा जीना बेकार है। वक्त आ गया, गुस्ल मुबारक दिया गया, वसीयत के मुताबिक मौलाए कायनात ने गुस्ल दिया, कफन शरीफ पहनाया गया, ले जाया गया। कब्र शरीफ में जब रखने की बात आई, दो सहाबी कब्र मुबारक में उतरे हैं, हजरत कुसम बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फजल बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये दो सहाबी कब्र में उतरे हैं। अब एक जो रिवायत पता नहीं है, बस वो तवज्जो से सुन ले। मेरे हुजूर का जनाजा शरीफ जब कब्र में रखा गया है, कब्र में रखने के बाद हजरत कुसम बिन अब्बास कहते हैं, मैंने सहाबा की तरफ देखा और देख करके इशारा किया, सहाबा अगर इजाजत हो तो आखिरी बार जी भर के बद्दुआ चेहरे का दीदार कर लिया जाए, आखिरी बार जी भर के सरकार के रुखे ज़ेबा को देख लिया जाए। सहाबा ने मुत्तफिक होकर के फैसला किया है, सरकार के चेहरे मुबारक से जब हजरत कुसम ने कफन शरीफ हटाया है, तारीख बताती है, हजरत कुसम बिन अब्बास कहते हैं, मेरे हुजूर कब्र मुबारक में लेटे हुए हैं और लेटे हैं, जब मैंने कफन हटाया तो क्या देखा, हुजूर के लब मुबारक हिल रहे हैं। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत कुछ उनके लब मुबारक हिल हिल रहे हैं। हजरत कुसम बिन अब्बास कहते हैं, मैंने अपने कानों को हुजूर के लबों के करीब करना चाहा, ऊपर की तरफ जा रहा था, दिल में ख्याल आया मेरे कानों पर हुजूर के लब नीचे बेअदबी हो रही है, ये क्या कर रहा है। हजरत कुसम कहते हैं, मैं एक तरफ से अपने कानों को लेकर के जब हुजूर के करीब गया ना, तो मेरी आंखों से टप 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 आंसू
बरसने लगे और मैं कहने लगा नबी हो तो ऐसा हो, रसूल हो तो ऐसा हो, पैगंबर हो तो ऐसा हो। आमना का लाल जैसा है पूरी कायनात में वैसा कोई नहीं। सहाबा ने पूछा ऐ कुसम हुजूर क्या कह रहे हैं? तो कुसम कहते हैं हुजूर कब्र में लेटे हैं, या रब्बी हबली उम्मती कह रहे हैं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बेशक नबी आए तुम्हें याद किया, मेराज में गए तुम्हें याद, दुनिया से कब्र में पहुंचे तो तुम्हें याद। कभी इस बात का मुहासिबा किया है? कभी इस बात पे गौर किया हमने 24 घंटे में अपने नबी को कितनी बार याद? नौजवान कुछ भी कर रहा है, माँ बाप कुछ नहीं बोलते, पूरे पूरे दिन कानों में लीड लगा करके नौजवान फिल्मी दुनिया के गाने सुनते रहते हैं। नौजवान बच्चियां जिनके हाथों में कुरान होना चाहिए, एक बड़ा सा मोबाइल लेकर के अपने अपने घर के कोनों में बैठी हुई हैं, अलग अलग रूम में बैठी हुई। न बाप को फिक्र है, न माँ को फिक्र है, न भाई को फिक्र है, न घर वालों को फिक्र है कौन क्या कर रहा है। ये जिम्मेदारी नहीं है मेरे भाई। अल्लाह ने तुम्हारी गोद में नेमतें अता फरमाई है, रहमतें अता फरमाई हैं। उनकी अच्छी तरबियत करो, उनकी अच्छी परवरिश करो, उन्हें सिखाओ। दुनिया में रहने के बावजूद सिर्फ एक मकसद है, वो मकसद ये है हुजूर मुझसे राजी हो जाए। हुजूर मुझसे राजी हो जाए। 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज होती है, कम से कम एक वक्त तो चले जाया, रब की बारगाह में सर झुकाया, कम से कम एक बार जाकर के अल्लाह की बारगाह में सजदा करके ये तो बता दिया करो 24 घंटे में, मौला मैं तेरा रब हूँ, मौला मैं तेरा बंदा हूँ, मौला मैं तेरा बंदा हूँ, इस लायक नहीं कि तू मुझे बख्श दे, मगर ऐ परवरदिगार तेरे हबीब की उम्मत में हूँ, अपने हबीब की उम्मत के तबस्सुम से बख्श दे। ये जिम्मेदारी है। जब माँ अच्छी होगी, बाप अच्छा होगा, तो बेटे भी अच्छे होंगे, बेटियां भी अच्छी होंगी। बस आखिरी बात, मौला अली ने फरमाया ऐ मेरी शरीके हयात, रसूल की चहीती बेटी, एक बात बताऊं, मैं एक पैर घोड़े की रिकाब में रखता हूं और दूसरा जब घोड़े की जीन पे पहुंचता है पूरा कुरान पढ़ लेता हूँ। एक पैर घोड़े की रिकाब में रखा, कुरान शुरू किया, दूसरा घोड़े की जीन पे पहुंचा, कुरान मुकम्मल। ऐ फातिमा तू कैसे कुरान पढ़ती है? माँ और बहनों सुन लो, तवज्जो, तू कैसे कुरान पढ़ती है? तो सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा कहती है मेरे शौहर, मैं अपनी चक्की में दाना डालती हूँ और जब चक्की को चलाना शुरू करती हूँ तो कुरान शुरू करती हूँ। इधर फेरा मुकम्मल होता है, उधर फातिमा का कुरान मुकम्मल हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात ऐसा कुरान पढ़े, सैयदा फातिमा ऐसा कुरान पढ़े, तो जब बाप बेमिसाल कुरान पढ़ने वाला, माँ बेमिसाल कुरान पढ़ने वाली, तो करबला में कटने के बाद नेज़े पे बेटा भी कुरान बेमिसाल पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौफीक बख्शे। आप जब जिम्मेदार होंगे, आप जब अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो फिर ये शिकवा खत्म हो जाएगा, ये शिकायतें खत्म हो जाएंगी। औलाद हमारी नहीं मानती, हमारी नहीं सुनती। जब रसूल के दीन से ताल्लुक होगा तो औलाद अच्छी तरीके से ये भी जानेगी बाप जन्नत का बीच वाला दरवाजा है और माँ के कदमों तले जन्नत। अल्लाह तौफीक बख्शे और हर माँ बाप को ऐसी औलाद अता फरमाए कि दुनिया में रहें तो औलाद खिदमत करे,
दुनिया से चली जाएं तो कारी हाशिम साहिब क़िबला की तरह अपने वालिदैन के लिए, अपने वालिद के लिए, अपने तमाम मरहूमीन मरहूमात के लिए ईसाले सवाब की महफिलें मनाने, सजाने, रचाने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा शरीफ मेरे साथ सारे लोग मिल कर के पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जैसे बैठे हैं बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहें। खलीफे हुजूर कायदे मिल्लत की ज़बान मुबारक से नसीहत भरे जुमले समाप्त कर लें। उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान सलाम होगा, हमारा आना जाना कबूल हो।